नमस्कार फ्रेंड मुझे विवेक स्वागत करुच्ची आपको स्टडी आर ओडिया यूट्यूब चैनल को फ्रेंड्स आज होची 23 जनवरी 2019 आज जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होची अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे सब क्वेश्चन के एमसीक्यू फॉर्म आछि ता सहित ताको डिटेल्स एक्सप्लेन करी कहबी तो वीडियो टी एंड जाय देखो भल लगे लाइक करिवे फ्रेंड मानक सहित शेयर करिवे आ जदि पर्यंत हम चैनल सब्सक्राइब करनाथि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दियंतु डेली बेसिस रे इंपोर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस देखिया पई तो चलंतु लेट न कर स्टार्ट करिवा आज इंटरेस्टिंग वीडियो को। प्रथम प्रश्न होची हु वाज नेम्ड मेंस टेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर एंड मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाय आईसीसी ऑन 22 जनवरी 2019 22 जनवरी 2019 रे आईसीसी तरफ क्या जो पुरुष मान दल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिगला। तो देखो ऑप्शन रही है सामने राइट आंसर होची ऑप्शन ए विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिगला आईसीसी तरफ। आईसीसी होची इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तार हेडक्वार्टर रही दुबई थे यूएई दुबई थे हेडक्वार्टर रही। तो बर्तमान आपको कह पड़ो मेंस तो आप देखिले क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड टेस्ट क्रिकेटर एंड ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड पाइले विराट कोहली। देन वोमेन्स रे आपनकर किए भितर एटा मते डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन होइतला। तो जदि आप जानछन कमेंट बॉक्स खोला अछि आप कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी कहि परिबे। द्वितीय क्वेश्चन होछि अकॉर्डिंग टू द रेटिंग एजेंसी क्रिसिल्स रिपोर्ट 2019 व्हिच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ 17 स्टेट्स विथ 11.3 एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ जीएसटीपी। जीएसटी मीन्स ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माने आपण देखिथिबे देशर जो रहिछि जीडीपी सेटा को 7.5% बढ़िबो कि 7.3% रहइबो। तो ये आपंकर अन्य रेटिंग एजेंसी मैंने रेट करते तो सेमती स्टेट मानक नहीं गोटे 17 स्टेट्स लिस्ट करछि कि क्रिसिल रिपोर्ट 2018 सी गोटे मध्य रेटिंग एजेंसी सी 17टी राज्यर गोटे रेटिंग करता है। तो जो टॉप 17 स्टेट्स तो से टॉप 17 स्टेट्स मध्य क्यों स्टेट नंबर 1 पोजिशन बर्तमान रही 2019 पे क्रिसिल रिपोर्ट 2019 अनुसार। तो देखो ये ऑप्शन रही है सामने 2 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन बी बिहार। तो राज्यर जो सब घरेलू उत्पादन रही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहुच्छी तो से बिहार बर्तमान नंबर 1 रही क्रिसिल रिपोर्ट 2019 अनुसार। ता तलू किए रही आंध्र प्रदेश रही थर्ड पोजिशन रही गुजरात। 3टा स्टेट रही आपको मन रखा पड़ो गोटे प्रथम बिहार देन आंध्र प्रदेश देन गुजरात। देन थर्ड क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड ए स्टैंडिंग कमिटी टू मॉनिटर द प्राइसिंग ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट द कमिटी विल बी हेडेड बाय द मेंबर्स ऑफ डैश। तो क्यों ऑर्गेनाइजेशन मेंबर ए कमिटी को हेड करेंगे गोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोटे कॉन्स्टिट्यूट कर स्टैंडिंग कमिटी जी की कौन कर मॉनिटर कर नजर रखियो जो आपंकर मेडिसिन गुड़ा प्राइसिंग करा मन कहूँ कौ मेडिसिन कौन सब प्राइसिंग रही तार ठीक प्राइसिंग होची ना नहीं। देन आपंकर कहला हेल्थ केयर प्रोडक्ट जहाँ भी आप स्वास्थ्य जो प्रोडक्ट्स गुड़ा बाहर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बाहर तार प्रकृत में ठीक रेट करा ना नहीं तारी उपर नजर रखापी गोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट कर स्टैंडिंग कमिटी। तो से जो स्टैंडिंग कमिटी हम सी स्टैंडिंग कमिटी मेंबर्स मानक मध्य किए हेड हम कौ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर तार हेड हे। तो देखो ये ऑप्शन रही है सामने 3 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन सी नीति आयोग। नीति आयोग मेंबर्स या ये जो स्टैंडिंग कमिटी हम नजर रखापी मेडिसिन प्राइसिंग एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स प्राइसिंग उपर नजर रखापी तार से जो कमिटी हेड हे नीति आयोग मेंबर्स जेकोसी मेंबर गोटे हेड कर कमिटी। देन आपंकर फोर्थ नंबर क्वेश्चन होची हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बुर्किना फासो ऑन 21 जनवरी 2019। 21 जनवरी 2019 रे बुर्किना फासोर किए प्रधानमंत्री भाव में नियुक्त हेले। तो देखो ये ऑप्शन रही 4 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची आपंकर ऑप्शन डी क्रिस्टोफ डाविरे जी की अपॉइंटेड हेले एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बुर्किना फासो ऑन 21 जनवरी 2019। तो जेहेतु आम बुर्किना फासो विषय डिस्कसन कले तार बर्तमान कैपिटल कौन से भी जाना पड़ो तार कैपिटल होची आउगाडोगु। तो मुझे आपको स्पेलिंग लिखी दूसरी देखी नियंतु। तो बुर्किना फासोर कैपिटल होची OUA लिखी नियंतु OUA GADOUGOU OUA GADOUGOU आगडू आप जमी स्पेलिंग करेंगे तार हूँ कैपिटल सेटा। देन आपको तार करेन्सी कौन बुर्किना फासोर करेन्सी होची वेस्ट आफ्रिकान CFA फ्रांक वेस्ट आफ्रिकान CFA फ्रांक वेस्ट आफ्रिकान आप जानीपर। देन CFA फ्रांक FRANC बुर्किना फासोर होची करेन्सी। देन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज द 49th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिगन ऑन 22 जनवरी 2019 इन डैश कंट्री। केउ देश में विश्व आर्थिक मंचर 49तम वार्षिक बैठक अनुष्ठित होती 22 जनवरी 2019। तो देखो ये ऑप्शन रही है सामने 5 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची आपंकर ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड रे तार 49तम वार्षिक बैठक अनुष्ठित होती कहार विश्व आर्थिक मंच ताको इंग्लिश रे कहउछि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये आपको गोटे जिनस मन रखा पड़ो जो 49तम एनुअल मीटिंग है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तार गोटे थीम रखाई 2019 पाई। तो सेटा आपको मन रखा पड़ो। तो जदि आप पाखे कौन से नोट बा पेन पेपर अच्छी तो आप राइट डाउन कर दिंतु ना आप मन रखु आपको राइट डाउन करदे। तो देखो कौन हो तार थीम कौन रही ना ग्लोबलाइजेशन 4.0 ग्लोबलाइजेशन 4.0 लिखिए। देन आप डट डट करके लिखिए कौन ना
Shaping a global architecture in the age of this fourth industrial revolution. Globalization 4.0, then apostrophe দেব গোটে, then shaping a global architecture in the age of the fourth industrial revolution. এটা হচ্ছে থিম 2019 ପାଇଁ। এই 49তম মিটিଂରେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକୋନୋମିକ୍ର ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ ରହିବ, ଅର୍ଥନୀତିର ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ ରହିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର, ଦେନ୍ ଡିଜିଟାଲ ଇକୋନୋମି କ'ଣ ରହିବ, ମିଡ଼ିଆ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆର ରହିଛି ତାର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଗଭର୍ନାନ୍ସ। ତ ୟାର ଉପରେ ସେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ 49th ଏଡିସନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ମିଟିଂ ରହିଛି ସେଥିରେ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଜଲିକାଟୁ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ତାମିଲନାଡୁ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ଫର୍ ରିଲିଜିଂ ଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ବୁଲ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଆରେନା। ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଆରେନା ଭିତରକୁ କେତେ ନମ୍ବର ବୁଲ୍ସ ଏଣ୍ଟର କରିବାରେ ଜଲିକାଟୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ତାମିଲନାଡୁ, ଯେଉଁଟାକି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ବନ୍ଦ ହେଲାନି, ତ ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ମାନେ ଧାରଣା ଦେଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟରେ କେତେଟା ମାନେ ଷଣ୍ଢକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଆରେନା ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବାରେ ରେକର୍ଡ କରିଦେଲା ସେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅପସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, রাইট আনসর হচ্ছে আপনার 6 নম্বর কোশ্চেন অপশন বি 1354। 1354 ষণ্ଢ ভিতর মানে গোটে আরেনা ভিতর স্পোর্টিং আরেনা ভিতর ছাড়িবারে রেকর্ড কলা জালিকাটু ইভেন্ট, जोटाकि তামিলনাডুরে অবজর্ভ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ। তো এই যে জালিকাটু এটা কেবে সেলিব্রেট କରାଯାଇଥାଏ তামিলনাডুরে, যেতବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଙ୍ଗଲ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଜାଲିକାଟୁକୁ। देन 7 नंबर क्वेश्चन होची हु वन द मेन्स टाइटल इन द टाटा मुंबई मैराथन इन मुंबई ऑन 20 जनवरी 2019। 20 जनवरी 2019 जो टाटा मुंबई मैराथन होता से किए जीतला से जो मैराथन होता मेन्स कैटेगरी। तो देखते ऑप्शन रही है सामने 7 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी कॉस्मोस लगाट। कॉस्मोस लगाट जीतले मेन्स रो जो होता मैराथन मुंबई रे, तो से मेन्स कैटेगरी से जीतले मैराथन। तो से जो मैराथन होता केते किलोमीटर कंप्लीट कले से ना 42 किलोमीटर माने 42.195 किलोमीटर से कंप्लीट कले रेस रे। केते समय तांको लागला 2 घंटा 9 मिनिट एवं 15 सेकंड तांको लागला 42.195 किलोमीटर कंप्लीट करिया पई। तांका ना होची आउथरम कह दोची कॉस्मोस लगाट, जे कि जितिले मुंबई ठारे जो अनुष्ठित थिला टाटा मुंबई मैराथन 20 जनवरी 2019 रे। तो मेन्स कैटेगरी जाने दिन वोमेन्स रे कि जितछि सेटा मु एठी मेंशन कर दोची। वोमेन्स रे आपण जितछन्ते ना कह दोची वर्कनेस आलेमु। वर्कनेस आप जानी पाते WRKNESH वर्कनेस आलेमु ALEMU। सी कौन कले ना सी वोमेन्स कैटेगरी जीतिले। सी केते समय लगिला कंप्लीट करने 2 घंटा 25 मिनिट 45 सेकंड लगिला। किंतु मेन्स कैटेगरी जो जीतिले जे कॉस्मोस लगाट सी जीतिले 2 घंटा 9 मिनिट 15 सेकंड कंप्लीट करदे जो जी थिला मैराथन कंप्लीट करने। देन 8 नंबर प्रश्न होची एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट India's economy is projected to grow at a -% in 2019, released on 21 January 2018। 21 जनवरी 2019 रे जो रही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये सब आपंकर रेटिंग एजेंसी। तो ये कौन कला ना गोटे रिपोर्ट बाहर कला, गोटे प्रोजेक्ट कर इंडियन इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट केते % बढ़िबो 2019 रे, से गोटे ग्रोथ रेट बाहर करछि। तो ये देखो कौन से बाहर करछि केते % बढ़िबो बोली कहिछि। 8 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर होछि आपनकर 7.5%। से कही जे इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ हबार अच्छी जोटी प्रोजेक्ट कर संभावना से आशा व्यक्त कर 7.5% ग्रोथ कर 2019 रे इंडिया जो इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट रही। ता कहवा अनुसार 2019 रे आपनकर जो 2018-19 रे तो फाइनेंशियल रही है 7.5% बढ़। देन आप 2020 जो फाइनेंशियल रही 7.7% बढ़ से आशा व्यक्त कर इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये आप गोटे रेटिंग एजेंसी, ये गोटे अनुमान कर बढ़ी बोली। जमी 2019 बढ़ 7.5%, देन आप 2020 7.7% बढ़ से अनुमान कर। क्वेश्चन आपको निहत भाव मन रखा पड़ो, कारण वर्षे पर भी आपको यहाँ क्वेश्चन आसो, तो से बहुत इंपोर्टेंट आप मन रखा। इंडिया को रेटिंग करने सहित से ग्लोबल ग्रोथ केते % रही भी रेटिंग कर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो यहाँ भी आपको मन रखा पड़ो। इंडिया रेटिंग कहला मुझे आउ थे रिपीट कर कहूँ 2019 कही 7.5% रही, देन आप 2020 कही 7.7% रमती से ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट देती माने अनुमान कर प्रोजेक्ट करते हम जोटी कि सारा विश्वर जो इकोनॉमिक ग्रोथ केते हम 2019 रे 3.5% हम से अनुमान कर प्रोजेक्टेड कर। देन 2020 केते हम 3.6 माने सेम 1% एक्सट्रा माने बढ़ी। तो आपको 3.5 मन रखा पड़ो। देन आपको सीटी इंडिया केवल 7.5 मन रखा पड़ो। एटी कहीं ना आपको 7.7% हम, ये केवल 3.6% हम 2020 ग्लोबल उपर देखा गला। तो यहाँ आपको मन रखा पड़ो। ये दुटाक ग्लोबल उपर 3.5% 2019 बढ़, देन 2020 हम 3.6%, देन इंडिया 2019 से 7.5% ग्रोथ हम, 2020 7.7% हम। 9th number question is who has been honored with the Sansad Ratna Award for distinguished performance as a parliamentarian on 19 January 2019।
19 ଜାନୁଆରୀ 2019 କାହାକୁ ସଂସଦର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର। ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା 19 ଜାନୁଆରୀ 2019 ତ ସଂସଦରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସକାଶୁ। ସଂସଦରେ ଏମିତି ନାହାନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଲୋକ ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଛା ଯାଇଥାଏ ସଂସଦ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ନା ଏଥିରେ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା 2010ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି ବା ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଯେ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରିଆନ୍ ହେଇଥିବ ତାକୁ ସଂସଦ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ତ ସେ ତାଙ୍କ କହିବା ପରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା 2010ରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସଦ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏଥିରେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। 12 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତି ଯିଏକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଗୋଟେ ଥାଏ ସଂସଦର, ସେଥିରେ ମେମ୍ବର ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସଂସଦ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି ଟୋଟାଲି 12 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ମେମ୍ବର ବି ପାଇଥାନ୍ତି। Then 10th number question is Aadhaar cards are valid travel documents for Indian under 15 and over 65 years traveling to dash countries from January 2019। ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 2019 ପରଠାରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ 65 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯିବ କେଉଁ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବୈଧ ଦସ୍ତାବିଜ ହେଇଯିବ ବା ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ସି। ଏରେ କି ଅଛି ନେପାଳ, ଦେନ୍ ସିରେ ଅଛି ଭୁଟାନ। ତ ଏଇ ଦେଶ ଦୁଇଟି ଦେଶକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏଜ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ 65 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏଜ୍ ଅଛି ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ନେଇକି ସେଠି ଦେଖିକି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁମାନେ 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ 65 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ନେପାଳ ଆଣ୍ଡ ଭୁଟାନ ଯାଇପାରିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ। ଦେନ୍ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 65 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଭିସାର, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ପାସପୋର୍ଟ ଥିବ, ଦେନ୍ ଫଟୋ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଫଟୋ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିବ ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ପାସପୋର୍ଟ ଥିବ, ଦେନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭିସାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ନେପାଳ ଆଣ୍ଡ ଭୁଟାନ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 65 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। Then 11th number question is the Indian Navy in coordination with the Coast Guard and other stakeholders will conduct a 2-day defense exercise named Dash from 22 January 2018। 22 ଜାନୁଆରୀ ପରଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ନୌସେନା ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ତଟରକ୍ଷକ ବାହିନୀ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଡିଫେନ୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ। ସେ ଡିଫେନ୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନାଁ କ'ଣ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭିଜିଲ୍। ସି ଭିଜିଲ୍ 2019 ସେ ଡିଫେନ୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନାଁ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି 2 ଦିନ ପାଇଁ ହେବ 22 ଜାନୁଆରୀ 2019 ଠାରୁ। ତ এই যে ଏକ୍ସରସାଇଜଟା କରାଯିବ 2 ଦିନ ପାଇଁ ସି ଭିଜିଲ୍ 2019 ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦି ମନେ କୌଣସି ଜଳପଥ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତ ଏମାନେ ତାକୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ, ମାନେ କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜଟା କରିବେ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହୁ ହାଜ୍ ଜଏନ୍ ଆଜ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରେଗୁଲେଟରୀ କମିଶନ ଅନ୍ 21 ଜାନୁଆରୀ 2019। 21 ଜାନୁଆରୀ 2019ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କିଏ ଜଏନ୍ କଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଅପସନ୍ ଡି ଇନ୍ଦୁଶେଖର ଝା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ CERC ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରେଗୁଲେଟରୀ କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କିଏ ଜଏନ୍ କଲେ 21 ଜାନୁଆରୀ 2019ରେ ବା ଜାନୁଆରୀ 2019ରେ? ତ ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେବେ ଇନ୍ଦୁଶେଖର ଝା। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ୱିଥ୍ ଡ୍ୟାଶ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇନ୍ ଏ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟବାକୋ ଲିଭ୍ସ ଅନ୍ 21 ଜାନୁଆରୀ 2019। 21 ଜାନୁଆରୀ 2019ରେ ଭାରତ କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସାଇନ୍ କଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବ ଭାରତ ରପ୍ତାନି କରିବ ବା ଯେଉଁ ତମ୍ବାକୁର ପତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁ ତମ୍ବାକୁ ତିଆରି ହେଉଛି ତାର ପତ୍ର ସେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବ, ରପ୍ତାନି କରିବ ସେଇ ଦେଶକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମনে। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚାଇନା। ଚାଇନାକୁ ଭାରତ ରପ୍ତାନି କରିବ ତମ୍ବାକୁ ପତ୍ର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସାଇନ୍ କଲା 21 ଜାନୁଆରୀ 2019ରେ। 14th number question is who has become the first woman IPS officer to successfully complete the South Pole expedition। ତ ପ୍ରଥମ କିଏ ମହିଳା IPS ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସକ୍ସେସଫୁଲି ତାଙ୍କର ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ ଏକ୍ସପେଡ଼ିସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅପର୍ଣ୍ଣା କୁମାର। ଅପର୍ଣ୍ଣା କୁମାର ଯିଏକି ପ୍ରଥମ IPS ଅଫିସର ଅଟନ୍ତି, ମହିଳା IPS ଅଫିସର ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ ଏକ୍ସପେଡ଼ିସନ୍ ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ସକ୍ସେସଫୁଲି। ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଏକ୍ସପେଡ଼ିସନ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ସେଥିରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ସକ୍ସେସଫୁଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ତାକୁ। ତ ଅର୍ପଣା କୁମାର କେବେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ରେ? 13 ଜାନୁଆରୀ 2019ରେ ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ITP ପୁରା ଝଣ୍ଡା ସେଠି ଯାଇକି ଲହରାଇଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି 2002 ବ୍ୟାଚ୍ UP କ୍ୟାଡର IPS ଅଫିସର ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲେ? ନର୍ଦର୍ନ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁ ରହିଛି ITBPର ଡେରାଡୁନ୍ ଠାରେ
से पोस्टिंग होते तो सी गोटे एक्सपेडिशन जाते जोटा कि साउथ पोल को तांकर सक्सेसफुल है जमी कहले आप 13 जनवरी 2019 से जाकि साउथ पोल उपर पहुँचले और से आईटीपी झंडा लहराइले। सो फ्रेंड्स ये था 23 जनवरी 2019 इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आपको वीडियो केमती लगे निश्चित भाव कमेंट कर जनइबे सहित आप फ्रेंड मान सहित सेयार भी करेंगे और सजेस्ट करेंगे डेली बेसिस इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स देखिए जब आम चैनल देखुं अनेक भी अवेलेबल से देखते कारण प्रतिदिन करंट अफेयर्स जानवा निहत आवश्यक कारण आप देखुं जनरल सेक्शन में मोस्टली करंट अफेयर्स क्वेश्चन आसूँ तो से आपको डेली बेसिस में 4 नहीं आसूँ करंट अफेयर्स। तो आपको जब भल लगे वीडियो जमी कमेंट कर निश्चित जनइबे आगू आम करंट अफेयर्स वीडियो निहत आसवा ना नहीं से कमेंट कर जनइबे सहित जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाए वीडियो डाउनलोड करेंगे। तो वीडियो देखते हैं थैंक यू वेरी मच हैव ए नाइस टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।